कैसे आप सब? उम्मीद करता अच्छे होंगे। तिवारी कैपिटल्स के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर मैं प्रतीक आपका स्वागत करता हूँ। चलिए हम अपने फोर्थ एपिसोड की तरफ बढ़ते हैं, बेसिक्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट में, जहाँ हम बात करेंगे कि ये जो डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट जो होता है, जो सबको खोले बोला जाता है कि आप इसको खोलो फिर इन्वेस्ट करो, इसको बिना खोले इन्वेस्ट नहीं कर सकते, वो आखिर होता क्या है और ये किस बेसिस पर काम करता है। मतलब इसका जो मैकेनिज्म क्या होता है, जो डीमैट अकाउंट क्या होता है, ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, ये दोनों अलग अलग क्यों होता है। हालांकि जब आप इनको साथ में खोलने जाओगे तो साथ में खोल देंगे, कोई बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस नहीं होता, लेकिन फिर भी आपके नॉलेज पर्पज के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूँ कि डीमैट अकाउंट में क्या फ़र्क है और ट्रेडिंग अकाउंट में क्या फ़र्क है। खोलते दोनों साथ में ही है, तो चलिए देखते हैं। तो अ डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट इज वेयर यू स्टोर योर शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड म्यूचुअल फंड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट। आज से 25-30 साल पहले जो डीमैट अकाउंट थे वो नहीं हुआ करते थे, लोगों के पास में फिजिकल शेयर्स होते थे, उनके पास, उनको हम शेयर सर्टिफिकेट कहते थे। अगर किसी के पास में होगा या किसी के दादा दादी के पास में होगा या मम्मी डैडी के पास में होगा तो उनको याद है, या उनसे आप पूछिएगा तो पहले आप, अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हो तो आपको उसके बदले शेयर सर्टिफिकेट मिलता था। जैसे अभी आजकल शेयर्स आते हैं, डिपॉजिट होते हैं, हमारे डीमैट में वैसे नहीं होते थे। तो वो प्रोसेस को हटाने के लिए, क्योंकि वो उसमें बहुत पेपर वर्क रिक्वायर था और वो आसान प्रोसेस होता नहीं था, तो उसके लिए डीमैटेरियलाइज्ड अकाउंट का प्रोसीजर लाया गया, डीमैट अकाउंट्स लाए गए, जहाँ पर आप अपने शेयर्स, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सब म्यूचुअल फंड वगैरह होल्ड कर सकते हो। A trading account facilitates transaction of shares, bonds, government securities and mutual funds that you hold in your dematerialized account। अब सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ कि ये जो शेयर्स हैं, इनको खरीदने के लिए जो ट्रांजैक्शन होता है वो होता है आपके ट्रेडिंग अकाउंट से। ट्रांजैक्शन होने के बाद जब शेयर्स आपके अकाउंट में आते हैं तो वो आते हैं डीमैट अकाउंट में। मतलब आपको पैसे देने हैं, आपके पैसे आने जाने हैं ट्रेडिंग अकाउंट से, और सिर्फ शेयर्स को अपने पास रखने का काम करेगा आपका डीमैट अकाउंट। इसलिए डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट साथ में खोला जाता है, क्योंकि भैया अगर आपके, समझो, शेयर ट्रेडिंग अकाउंट रहेगा ही नहीं तो शेयर को बाय और सेल आप कर ही नहीं पाओगे, और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं रहेगा तो आप उन शेयर्स को होल्ड अपने पास नहीं कर पाओगे। इसलिए दोनों का खोलना ज़रूरी है और दोनों का अलग अलग काम है। अभी एक छोटा सा एग्जांपल है, एक और ले लेते हैं। हम अपनी तिवारी स्वीट्स कंपनी, जो हमने एपिसोड 1 में लिस्ट कर दी थी, अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 2 में शायद की थी लिस्ट, या 1 में, जिसे भी आप जाके देख लेना, मैं लिंक डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। तो टू बाय स्टॉक्स ऑफ तिवारी स्वीट्स यू विल हैव टू ओपन डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। आपको अगर हमारी तिवारी स्वीट्स की जो दुकान, जो लिस्ट हो गई पब्लिकली कंपनी, अब वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, अब वो छोटी मोटी दुकान नहीं रही है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हो गई है, तो अगर वो आपको उसमें उन शेयर्स में इन्वेस्ट करना है तो आप उसके लिए ट्रेडिंग और डीमैट अकाउंट आपको खोलना पड़ेगा। द मनी यू विल ट्रांसफर फ्रॉम योर बैंक अकाउंट विल कम इनटू योर ट्रेडिंग अकाउंट। आप देखिए, आपके बैंक अकाउंट से जो आप पैसा ट्रांसफर करते हो और जो वो दिखाता है सक्सेसफुली एडेड फंड, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है। जहाँ आपके फंड सक्सेसफुली ऐड हो जाते हैं और जहाँ से आप विड्रॉ करते हो, वो आपका ट्रेडिंग अकाउंट होता है। When you will place the order on your broker for the shares, the money will be debited from your trading account। जैसे हम जब शेयर्स खरीदने जाते हैं, हम डालते हैं इतना क्वांटिटी का ये फलाना शेयर चाहिए हम लोग को। अब यहाँ फलाना नहीं, हमारा तिवारी स्वीट्स है, तो अगर आपको ये वाले शेयर चाहिए, इसके समझिए 100 शेयर अगर आपको चाहिए, तो आप 100 शेयर जो आप डालते हो और अकाउंट प्लेस होता है, तो वो एक्सचेंज के पास ये जाता है संदेश कि इनको, आपको, मतलब तिवारी स्वीट्स के 100 शेयर चाहिए, वो उनको दे दिया जाए, जो भी रेट आप डालते हो उसके ऊपर, या जो मार्केट रेट चल रहा है उसके ऊपर। अब वो वहाँ डालने का प्रोसीजर जो होता है, वो आप जब जाओगे डालोगे 100 शेयर्स और ये इस रेट पर चाहिए, तो आपको इजीली आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो फिर वो उसके बाद वो लोग ये देखते हैं, ये सब प्रोसेस बहुत क्विकली होता है। फिर वहाँ पर जाके ये देखा जाता है कि भैया ठीक है, इन्होंने डाल तो दिया कि इनको 100 शेयर चाहिए, लेकिन क्या 100 शेयर खरीदने के लिए इनके पास में उनके ट्रेडिंग अकाउंट में पैसे हैं। और जब आप वो देख लेते हैं कि हाँ पैसे हैं, तो आपके पास वो जो ऑर्डर है वो प्लेस हो जाता है कि हाँ इनके पास में पैसे हैं, तो इनके पास में हम ये वाले शेयर जो है वो दे सकते हैं। और जब आपके पास में उतने सफिशिएंट अकाउंट नहीं होते तो आपको एक मैसेज आता है रेड कलर में कि ट्रांजेक्शन फेल्ड। क्यों? क्योंकि आपके पास में सफिशिएंट बैलेंस नहीं था। किसी ने अगर ये देखा होगा, एक्सपीरियंस होगा, तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो ये जो मैकेनिज्म है कैसे काम करता है, मैं आपको समझा रहा हूँ। When you will place broker share, आपको मैंने बता दिया कि ट्रेडिंग अकाउंट से आपके पैसे कटेंगे। द शेयर्स विल बी क्रेडिटेड इनटू डीमैट अकाउंट एंड विल बी शोन इन योर होल्डिंग्स। जैसे ही आपके पास ये सारा प्रोसीजर क्लियर हो जाता है कि आपके पास में उतने सफिशिएंट पैसे हैं, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाता है। आपका ऑर्डर प्लेस होने के बाद में आपके पास में शेयर्स आ जाते हैं, और वो शेयर्स आपके होल्डिंग्स सेक्शन में, आपके हर एक के पास में होल्डिंग सेक्शन होता है। डीमैट अकाउंट जब आप कहीं भी किसी भी ब्रोकर से खोलाओ तो एक होल्डिंग्स करके सेक्शन होगा। उस होल्डिंग सेक्शन में, होल्डिंग्स HOLDINGS, होल्डिंग सेक्शन में
आपको आपके जो शेयर्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। तो ये बेसिक डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट साथ में क्या होता है, ओपन साथ ही में होते हैं, केवाईसी दुनिया भर का सब प्रोसीजर होता है, वो करने के बाद एक आपके अकाउंट डीमैट ट्रेडिंग दोनों खुल जाते हैं। साथ में इनका मैकेनिज्म क्या होता है, एक बेसिक आपके नॉलेज पर्पस के लिए मैंने आपको बता दिया सिंपल सी भाषा में। उम्मीद है कि आपको समझा होगा। इसको 2-3 बार वीडियो को देख लीजिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट। आप आराम से किसी दूसरे को भी ये चीज़ आराम से समझा पाओगे कॉन्फिडेंटली। तो उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, ताकि ऐसे आपको मेरे अपडेट्स वीडियो और मेरे डेली वाले वीडियो जो मैं डालता हूँ एनालिसिस मार्केट का, मैं जो अपना व्यू बताता हूँ, वो सारे वीडियोस आपको आते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, इस वीडियो को शेयर कीजिए, थोड़ा प्यार बांटिए। और मिलता हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में। अपना खूब खूब ख्याल रखिए और तब तक के लिए जय हिंद।